स्वयं भूख लगती है। अच्छा स्वयं भूख ओम हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद स्वभूमिभं च पितयः गुरं पुरुखे और काफ़ी प्रसिद्ध है, तो इसकी क्या महिमा है और क्या ये थोड़ा सा बताएं, जानकारी साझा करें। नाथ मंदिर है। जब देवताओं और दानवों का आपस में युद्ध हुआ था तो जो जलंधर थे और शिव जी के अंश जल से पैदा हुए थे, उनको शिव जी का पूरा ये आशीर्वाद था। उनका जब युद्ध हुआ तो उनका जो मुकुट था वो यहाँ पे गिरा था और शीश जो है बाद में आपको तुलसी के बारे में उसमें पूरा आ जाएगा। उस मुकुट गिरने से बाद ये स्वयं भू जो है शिवलिंग प्रकट हुआ है, इसको स्थापना नहीं की गई है। और ये तुलसी का पौधा वार्ड का पहला पौधा है, ना कि इसे बीजा गया है। ये इसका नाम वृंदा था, इसका नाम तुलसी बाद में रखा है। ये वृंदा एकादशी के दिन यहाँ पर वो इसमें धर्मों के कुल की थी वृंदा जो थी, और वो भगवान विष्णु की बहुत परम भक्त थी। जब वो उनके पति युद्ध करने जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं अनुष्ठान में बैठूंगी, जब तक आप स्वामी आप वापस ना आएंगे तब तक मैं अनुष्ठान से ना उठाएंगी, और आपके लिए विजय की जीत के लिए मैं आपका ये आग्रह करूँगा। जैसे ही वो देवते हारने लगे तो देवते हारते हारते फिर वो भगवान विष्णु के पास चले गए। कहते हम तो सारे हार रहे हैं, तो आप कुछ ना कुछ कीजिए। कहते नहीं, देखो वो जो वृंदा है वो मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। लेकिन जब उन्होंने सारे भगवान फिर बोलने लगे, कहते नहीं आपको कोई ना कोई तो उपाय होगा। फिर भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और उसके घर में चले गए। जैसे उसके घर में गए तो वो वृंदा जो थी वो अपने अनुष्ठान से उठ गए, और वो जैसे वो अनुष्ठान से उठे तो उन्होंने देवता ने उसका सर काट दिया। वो सिर काटा तो उसके महल में जाकर गिरा। जब वो महल में गिरा तो उसने देखा तो ये तो मेरे पति का सर है। तो उसने कहा कि ये तो आप सामने आओ, अपने रूप में आओ, आप कौन हो। तो विष्णु भगवान को अपने आप रूप में आ गए और वो प्रकट हुए थे। उसने श्राप दे दिया कि आप पत्थर के हो जाओ। पत्थर के होने के बाद वो सारे हाहाकार मच गया। कहते ये तो बहुत गलत बात है, ये तो आपको श्राप जो वो वापस लेना पड़ेगा। तो फिर वृंदा जो थी वो क्या नाम, उसने अपना श्राप वापस ले लिया और वो शालिग्राम के रूप में यहाँ इसी के साथ तुलसी के साथ कुछ क्या जब शिव जी इसकी फिर उन्होंने ये किया, उसने शीश जो उठाया था तो यहाँ कर आकर सती हुई थी। उस सती होने से उस धूल जो थी, उस धूल से स्वयं भू पौधा निकला हुआ, ना कि बीजा गया है। इसके बारे में और एकादशी के दिन इसका विवाह होता है और 5 दिन मनाया जाता है। और विष्णु भगवान की ये पटरानी बनी थी, तो विष्णु भगवान जो थे वो तुलसी के साथ इसी के शालिग्राम के रूप में यहाँ पर रहे। और जब विष्णु भगवान ने कहा कि आपसे आज के आपके नाम जो है वो वृंदा नहीं होगा, तुलसी होगा, जो आपकी हर घर में हर संसार में आपका ये पौधा लगाएंगे और उसकी पूजा करेंगे। एकादशी के दिन आपका बहुत मनोभाव से इसका पूरे कार्यक्रम करेंगे, और मैं आपके साथ जो जैसे आपको भोग लगेगा वैसे ही मैं आपके साथ ही भोग करूँगा। जी धन्यवाद पंडित जी, हमसे बात करने के लिए।